नमस्कार सभी को। आवाज वेब भारत के तमाम दर्शकों को मैं अजीत उपाध्याय नमस्कार प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच आपसे बहुत दिन पहले भी एक बार रूबरू करवाया था मैं गभिराट पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी प्रीतम कुमार जी बैठे हुए हैं। आज फिर से इनसे मुलाकात हुई और इनसे हम बात करते हैं कि इनकी जो तैयारी इनके गभिराट पंचायत में चल रही है, मुखिया प्रत्याशी जो हैं, तो किस तरह से अभी ये कोरोना काल जो है इसमें किस तरह से ये जन सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं और किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो उसको लेकर के कैसे इनकी सेवाएं हैं, ये मैं इनसे जानना चाहता हूँ। प्रीतम जी, सबसे पहले हमारे आवाज वेब भारत में आपका स्वागत है। आवाज वेब भारत के जितने भी तमाम दर्शक हैं उन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आवाज वेब भारत को आगे से आगे बढ़ाएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस दौर में जो है मीडिया बंधु को मैंने देखा है, जो भी मीडिया है धरातल पे वो पैसे पे बिकने वाले मीडिया हैं। जितना आज ऊपर तक जाइएगा, स्टेट लेवल तक जाइएगा, नेशनल लेवल तक जाइएगा, तो कहा जाए तो जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरता है ना, उतना मीडिया का स्तर गिर चुका है अभी के डेट में। तो यही कहा जाएगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर आप अच्छाई को दिखाते हैं, ये नहीं है कि मेरा ही दिखा रहे हैं, आप किसी भी चीज को दिखाते हैं अच्छाई को, तो उस चैनल को, वो मेरा चैनल हो, इनका चैनल हो या किसी अन्य किसी का चैनल हो, उसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत इस दौर में भी यही है, यूट्यूबर भी जो है ये भी बिकाऊ हो चुके हैं, भी पैसा लेकर काम करते हैं। इन सभी विषयों को देख करके हमने अपना एक चैनल क्रिएट किया, और इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हम लोग हैं जनसेवक और जनता का जो आवाज है उठाना है, तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर ट्रेन भी जाती है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, सवारी बैठती है तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वहां से बैठ तो जाए। तो इसलिए हमने इसको क्रिएट किया। साथियों, अब हम सवाल करेंगे प्रीतम जी से। प्रीतम जी, सबसे पहले बताइए कि आपकी जो तैयारी चल रही है आपके गभिराट पंचायत में, कैसी तैयारी है? लोग आपके साथ हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल तैयारी जो है अभी मेरा जबरदस्त तैयारी है, और आगे भी तैयारी मेरा बहुत जबरदस्त रहेगा, और पहले भी तैयारी जो थी मेरी जबरदस्त थी, इसलिए कि मैं जनता के लिए जेल तक गया हूं और जनता के लिए मैंने जो है आवाज उठाया है, ब्लॉक से लेके थाना से लेके और अस्पताल से लेके हर एक जगहों पे जहां जरूरत पड़ी लोगों की, वहां जो है मुखर होकर मैंने आवाज लोगों के लिए उठाया है। तो अभी जहां भी जा रहा हूं तो मुझे भाई की तरह, बेटे की तरह, एक अपने परिवार के सदस्य की तरह लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं। ये काफी ज्यादा मेरे कहीं ये दिखावा तो नहीं है जो ये प्यार दुलार आप बता रहे हैं कि लोग हमको दे रहे हैं? नवयुवक साथी हो, माताएं हो, बहने हो, बुजुर्ग हो, चाचा हो, काका हो, जो भी आपको ये दे रहे हैं, कहीं ये दिखावा तो नहीं है कि ना बाबू आ गया, चलो ठीक बा, तारा का वोट दिया है? माफ करिएगा, थोड़ा भोजपुरी में आ गया मैं। तो ये चीज हमारे यहाँ है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये दिखावा आपके साथ हो रही है, दिल से जनता है आपके साथ? नहीं, ये दिखावा नहीं है। जनता कभी दिखावा नहीं करती है। नेता दिखावा कर सकते हैं। मैं आज जो कह रहा हूँ, शायद मैं बाद में हो सकता है कि मैं पलट जाऊं, ऐसा भी हो सकता है कि आज जो मैं वादा कर रहा हूं जनता के बीच, मैं बाद में जाके पलट सकता हूं। लेकिन जनता जो है किसी को जो है वो दिखावा नहीं करती है, वो जिसको जो है अपना समर्थन देती है खुले दिल से और साफ सुथरे दिल से देती है। तो मेरा जो है लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे दिखावा नहीं दिखता है, लोगों के बीच में जो है मेरे प्रति जो है प्यार दिखता है, और वो प्यार जो है मेरे लिए जो है काफी ज्यादा अच्छा महसूस। अच्छा, ये बताइए, आप चुनाव माहौल में आए हुए हैं, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर के आप गभिराट पंचायत में जनता के बीच गए? क्योंकि आपके, मैंने जहां तक सर्वे किया है या सुना है या मैं भी सुनता हूँ, तो जहां तक वहां के वर्तमान मुखिया बताते हैं कि मैंने तो सारा काम कर दिया, कोई गभिराट पंचायत में काम बचा ही नहीं कि कोई मुखिया करेगा, जितना हमने कर दिया। तो आप किस मुद्दे को लेकर के, उनका क्या कमी है जिसको लेकर के आप मैदान में आए हुए हैं? मुखिया जी अगर मेरे से फेस टू फेस इंटरव्यू कर लेना, तो मुखिया जी एक शब्द मुंह में से नहीं निकलेगा, इतना दावे के साथ हम कह सकते हैं। और काम की बात रही तो ये गांव के, मेरे पंचायत के लोग और मेरे गांव के लोग, जो भी मेरे पंचायत के लोग हैं, वो सभी लोग जो है उनके काम से वाजिब है कि कितना हमारे पंचायत में काम हुआ है, हमारे पंचायत में कितना विकास हुआ है। विकास की धारा इतनी बड़ी है जो है कि विकास से जो है दह गया है, वहाँ का विकास आया ही नहीं है, विकास आया ही नहीं है, विकास वहाँ से जो है गायब हो चुका है। हाँ, तो बताना चाहते हैं आपको
कि अभी नहीं, जो आपका क्या मुद्दा है? ठीक है, मेरा वर्तमान मुद्दा- मुखिया ने हाँ। आपका विकास नहीं किया, लेकिन आपका क्या मुद्दा है? आप मेरा कुछ मुद्दा लेकर आए होंगे ना, हाँ, या मैं जो हवा में बात करना नहीं है? नहीं नहीं मैं जो चुनाव में आया हूँ एक मुद्दे के साथ आया हूँ। ये मेरा मुद्दा है। सबसे पहले मैं जीतने के बाद चुनाव में जो जीतूंगा उसके बाद पंचायत के तमाम लोगों को सबसे पहले अपने परिवार की तरह देखभाल करूंगा। और जितने लोगों का बुजुर्ग लोग आज जो है 60 साल से ऊपर जो है कहा जाता है कि वृद्धा पेंशन योजना जो है 60 साल के ऊपर जो है मिलना चालू हो जाता है, लेकिन 80 साल के लोग हैं, मरने के कगार पे हैं जो है लोग हैं, और उनका वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है। हमारे बिहार में जो है कन्या राशि मिलता है, सहयोग कन्या राशि मुख्यमंत्री द्वारा मिलता है। वो जो है 2006 में जो है पारित हुआ था नियम, लेकिन आज तक जो है हमारे पंचायत में 5 साल के भीतर, जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उनको पता होगा ये सच्चाई कि आज तक जो है 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर किसी को मेरे पंचायत में जो है सहयोग कन्या राशि नहीं मिला है। क्या वो लोग गरीब नहीं है? मेरे पंचायत के लोग गरीब नहीं है? क्या वो लोग असहाय नहीं है? क्या उस जो है सरकार से जो चीज मुहैया मिल रहा है क्या उसके योग्य नहीं है? वो लोग हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हमारे गांव के जो मुखिया हैं मुंहचोर मुखिया हैं। हम आज भी कहते हैं मुंहचोर नहीं होना चाहिए, मुंहजोर होना चाहिए, लेकिन मुंहचोर नहीं होना चाहिए। और गांव में फैटाफैटी नहीं करना है। कहता है कि गांव में चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हम इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं चुनाव। ठीक है, आपने जो भी मुद्दाएं बताई, वृद्धा पेंशन योजना आप दिलवाएंगे, मातृत्व योजना जो है कन्या राशि का वो भी आप दिलवाएंगे, आवास योजना के लिए जो आवास है योजना आवास योजना जो है अभी तक लोगों को नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आवास योजना जो है उसमें जहां तक मुझे भी जानकारी है कि पूरे बिहार की स्थिति शायद एक ही है, क्योंकि मेरे पंचायत की भी स्थिति वही है, आपके भी पंचायत की शायद स्थिति वही होगी। आप तो एक वर्तमान मुखिया है, तो इसलिए आपसे पूछना मेरा कर्तव्य है कि कहीं आवास योजना में 20,000 30,000 रुपए घुसखोरी आपके यहाँ भी चल रही है क्या? और ये जो शौचालय वाला ये चल रहा है आपके? जी बिल्कुल चल रहा है। हमारे पंचायत में तो शौचालय बना ही नहीं है। अच्छा, बना ही नहीं है? नहीं बना है, और जो बना है वो गुप्त में बना है, किसी को जो है लिस्ट में जो है आंकड़ा नहीं है उसका। अगर मांगने जाएंगे कि कितने लोगों का बना है और कहाँ शौचालय है तो उनको कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा। अभी तक जो है लोग, हमारे महिलाएं जो हमारे पंचायत के महिलाएं खुले में शौच करती हैं, मुझे देख के दिल में दुखद होता है, इसलिए कि मेरी माताएं बहनें जो जिस तरह से हैं वो मेरे पूरे पंचायत की माताएं बहनें हैं। और लेकिन जब ये नियम लगाया गया था, मैं पता किया जो कि क्यों नहीं हमारे पंचायत में जो है शौचालय योजना आता है, तो बताया गया कि किसी अधिकारी के द्वारा ये कर दिया गया कि रघुनाथपुर प्रखंड को खुले में शौच करने के लिए आज़ादी दिया गया, क्योंकि ये दियारा क्षेत्र है। तो उस समय जो हमारे तत्काल मुखिया हैं, हमारे तत्काल जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो कान में तेल डाल के सो रहे थे जब उसने कहा कि जो है ये खुले में शौच कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए उनको आज़ादी है। तो मैं कहना चाहता हूँ उनको जो ये बात कहते हैं कि आओ पुलिस सेफ्टी देंगे, हम प्रीतम आजाद चौहान पूरे सेफ्टी देगा तुम्हारे फैमिली को। 5 दिन हमारे माहौल में, 5 दिन हमारे घर में रखो उनको और खुले में शौच करने जाने दो। किन किन परिस्थितियों से औरतों को सामना करना पड़ता है, महिलाओं को सामना करना पड़ता है, ये उनकी जो है माताएं बहनें समझेंगी, तब इनके आंख जो है दिल में दर्द होगा और तब जो है इनके आंख में शर्म आएगी। नहीं, ठीक है, उसने जो अधिकारी था उसने ये बात बोला, लेकिन वो उस समय आपके जो वर्तमान मुखिया है जिनको विराट पंचायत की जनता ने चुना है, तो उस समय वो मुखिया जी को ये बात उठानी चाहिए कि नहीं जी हमारे यहाँ ये चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज इन सभी तमाम बिंदुओं पे गौर करने के बाद एक चीज साबित हो रहा है कि आपके मुखिया ने, यानी कि जो बताते हैं कि नहीं मैंने धरातल पे बहुत सारे काम किए हैं, जमीनी स्तर पे किया है, नल जल योजना दिया है, आवास योजना दिया है, शौचालय दिया है, राशन दिया है, एवं तमाम जो भी योजनाएं, वृद्धा पेंशन दिया है, मनरेगा दिया है, तो इस तरह के जो योजनाएं हैं उन्होंने ये मतलब हवा है गुब्बारे की तरह, एकदम बिल्कुल गुब्बारा है, हवा है और उड़ गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज कि आपके यहाँ जो ये, क्योंकि हमारे यहाँ है, मैंने इसको बहुत बार उठाया हुआ, अपने चैनल के माध्यम से मैं उठाता हूँ कि जो मनरेगा वाला सिस्टम है उसमें जैसे जो पेड़ में औरतें हैं, गरीब औरतें हैं, पुरुष हैं, वो लोग जा करके जो जब काम करते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं, उनका पैसा कितना आता है इनको जानकारी तक नहीं है, और अंगूठा रख करके पैसा उठा लेते। तो क्या व्यवस्था आपके यहाँ भी है? बिल्कुल है, मेरे पंचायत में ये व्यवस्था है। मैं
दिक्कत ये है ना कि मैं आवाज उठाता हूं तो लोगों को जो है राजनीतिक मुद्दा लगने लगता है, लेकिन मैं जब मुद्दा उठाता हूं तो सामाजिक मुद्दा होता है और संवैधानिक मुद्दा होता है। इसलिए कि अभी मैंने पंचायत में जो बात आपने कहा है बिल्कुल 100% सच है कि जो है आज, क्योंकि मेरा ये कहना नहीं है, मैं प्रीतम जो है ये इस बात को नहीं कर रहा हूं, ये नियम जो है जो आपने बताया मनरेगा वाला, ये सरकार का ही नियम था, जो कांग्रेस के सरकार में ही बना था ये नियम कि अगर लोग जो है, अगर जो मनरेगा कार्ड जिसका बन चुका है, अगर वो 90 दिन, अगर साल में जो है 90 दिन का पैसा जो है उनको मुफ्त दिया जाएगा, अगर सरकार द्वारा कोई अगर उनको काम नहीं दिया गया तो अगर काम दिया गया तो ठीक है, कंटिन्यू अगर काम अगर चल रहा है उनका तब तो ठीक है। अगर साल में काम नहीं दिया गया तो उनको 90 दिन जो है 3 महीने उनको जो है फ्री में उनको जो है बैठा के वेतन देगी सरकार, ये बात कहा गया था। और ये बात जो है नियम पारित होने के बाद आज भी ये लागू है, लेकिन किसी को जो है नहीं मिला है पैसा। ये मुखिया जी अंगूठा उठवाते हैं और 30,000 आता है तो कहते हैं कि 10,000 तुम ले लो, अब 20,000 हमारे अकाउंट में आने दो। तो यही स्थिति चल रही है मेरे पंचायत में। पब्लिक को, जो जनसेवक है, जो वहाँ पे काम करने जाते हैं मजदूर, उनको जानकारी तक नहीं है कि उनके अकाउंट में पैसा आ कितना रहा है। हाँ। और उनसे अंगूठा रखवा के पैसा उठा ले जाता है, मात्र उनको 200, 500, 1,000 यही समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। क्योंकि वो बोला जाता है कि फ्री में आपको पैसा मिल रहा है, क्या दिक्कत है? सरकार से आपको फ्री में मिल रहा है, हम आपको दिलवा रहे हैं, आप हमको पैसा दे दीजिए और कुछ पैसा अपने पास रख लीजिए। तो फ्री का किसका नहीं अच्छा लगता है? लेकिन वो फ्री का नहीं है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, वो सरकार द्वारा आपको दिया गया है जो अधिकार है, वो आप जो है वो उसको लुटाइए मत, किसी को भी जो भी लूटने मत दीजिए अपने अधिकारों को। तो आप उस अधिकार को जो है आप उसके योग्य हैं कि आपको सरकार काम नहीं देती है तो आपके अकाउंट में पैसा उनको डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने जो भी विषय रखा गबरियार पंचायत की जनता इसको देखेगी, देख रही है, सुन रही है, इसके पहले भी सबने सुना था। अगर जनता ने आपको सहयोग दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, अपने बेटे की तरह माना, अपने भाई की तरह माना, अगर आपको जनता मुखिया बनाती है गबरियार पंचायत की, तो सबसे पहला आपका जो कदम होगा, सबसे पहला जो कार्य होगा गबरियार पंचायत के लिए क्या होगा? सबसे पहले मेरा कार्य होगा, मेरे गांव में जो है सफाई बहुत जरूरी है मेरे पंचायत में, क्योंकि अभी भी नाले का पानी जो है रोड पर चला जाता है। अगर जाइएगा रोड के लिए, जब आप गांव में जाइएगा तो आपको नाले से गुजरना पड़ता है, वो चाहे बरसात के दिन हो या वो गर्मी के दिन हो, या इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि उनको जो है पानी को जो है नाले तक जो है नाले में सीमित किया जाए और उसको नाले द्वारा जो है बाहर निकास किया जाए। तो पानी का जो है सबसे मेरे पंचायत में जो है काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का लोगों का सामना करना पड़ता है। इतना तक मैंने औरतों को देखा है डिब्बा में पानी निकाल कर और जो है बाल्टी में डिब्बा में निकाल कर और कुछ दूर तक जो है ले जाकर फेंकने का काम करती हैं हमारी औरतें, हमारी माताएं, हमारे बहनें। तो ये चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मुझे जो है दिल में बहुत दुख होता है। और इसी चीज को देखते हुए मेरे चुनाव में एंट्री करने का मौका है कि मैंने एंट्री लिया है कि इन सारी परिस्थितियों से लड़ूंगा और लोगों को उनका अधिकार, उनका सम्मान, आत्मसम्मान सब कुछ दिलाने का काम करूंगा। जो भी सरकार से योजनाएं मिलती हैं, वो चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो या चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे उनका जो है आवास योजना हो, चाहे अन्य प्रकार के राशन कार्ड हो, तेल हो, सारे व्यवस्थाओं को जो है मैं जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक सारा चीज को सुधार करने का काम करूंगा, लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसलिए मैं जनता से, अपने गबरियार पंचायत के तमाम दर्शकों से और लोगों से, मैं अपने भाइयों से, नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि कम से कम एक बार प्रीतम अपने भाई को मौका दीजिए और एक बार प्यार दुलार दीजिए। ज़्यादा मेरा कोई ये नहीं है आपसे कि बार बार मुझे ही चुनिए, बिल्कुल एक बार सेवा का बस मौका दीजिए आप लोग। अगर मैं आपके विचारों पे आप अगर मुखर नहीं होऊंगा तो मुझे आप लोग रिजेक्ट कर दीजिएगा, मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन कम से कम अगर ईमानदारी से अगर मैं चुनाव में आया हूँ, कोई मेरे पास जो है लोभ नहीं है, जो है लोगों का माल हड़पना नहीं है, जो सरकार का माल हड़पना मेरे मन में नहीं है, तब मुझे कम से कम एक बार मौका अवश्य दीजिए आप लोग, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हमारे आवाज हुए भारत चैनल पे प्रीतम आजाद चौहान, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी गबरियार पंचायत के हैं।
इन्होंने अपने घबराड़ पंचायत के तमाम जनता से, बड़े बुजुर्गों से, छोटे भाई बहनों से, नवयुवक साथियों से, सभी से अपील इन्होंने किया कि इनको वहाँ की जनता एक बार मौका दे, और एक बार मौका देने के साथ एक बार का जो मौका होता है यानी 5 साल का होता है। अगर 5 साल इनको मौका दिया जाता है, उस बिंदु पे जो विषय इन्होंने तमाम विषय से आवाज में भारत चैनल पर रखा, जिसको आप लोग देख रहे हैं, अगर नहीं खड़े उतरते हैं तो दोबारा ये वोट मांगने का अधिकारी नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी। आप सभी का आशीर्वाद, दुलार, प्यार इनको मिले, मैं यही चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।